आपका क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा लोकेट करना है √2, √3, √4 या √5। नॉर्मली √4 नहीं पूछते, लेकिन √2, √3 या √5 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें 0 एक नंबर होगा आपका सेंटर में, उसके बाद 1 और 2। आपको एक्चुअल में ये स्केल से सेंटीमीटर में मेज़र करना है, ठीक है। सेंटीमीटर में मेज़र करने के बाद आपका 0 से लेके जो 1 होगा यहाँ तक एक लाइन बनानी है, ठीक है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। उसके बाद इसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि वापस से 1 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाना है ऐसे। और जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर देगी, जैसे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने इस लाइन से, तो ये जो लाइन का मेजरमेंट आएगा ये आपका होगा √2, ठीक है। पहला मेजरमेंट आपका क्या आएगा, √2, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो, जैसे इनका नाम भी दे दो, जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। तो जो AC लाइन है ये आपकी क्या है, √2। तो √2 आपका बहुत जल्दी से हो गया, ठीक है, √2 हो गया। √3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, √3 फाइंड करने के लिए जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, इस लाइन पे यहाँ A पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाएंगे, ओके। उसके बाद अब मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूँ, जो परपेंडिकुलर बन के 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट यहाँ तक आया, मान लो यहाँ तक है, इसका नाम दे दो D, ठीक है। ये पॉइंट हो गया D। तो आपको ज्वाइन करना है इस बार C को D से ज्वाइन कर देंगे। तो जो लाइन C को D से ज्वाइन करेगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 की, ठीक है, √3 की। देन एक और परपेंडिकुलर बना दूँ, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर और बना दूँ 1 सेंटीमीटर लाइन का, ऐसे 1 सेंटीमीटर लाइन का एक परपेंडिकुलर और बना दूँ। 1 सेंटीमीटर याद रखना, स्केल से ही मेज़र करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन बनेगी, यानी कि जो आपका नया पॉइंट बना है, मान लो इसको मान लेते हैं E, ये पॉइंट आपका E है। जब मैं E को ज्वाइन कर दूंगा C से, E को C से ज्वाइन कर दूंगा, तो जो लाइन बनेगी ये लाइन होगी √4, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछते नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। √4 इक्वल क्या होता है, 2 होता है। तो 2 सेंटीमीटर तो आप आसानी से लोकेट कर सकते थे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लास्ट लोकेशन दे देते हैं आपको √5। तो वापस से क्या करना होगा आपको, इस E पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री, ठीक है। तो लास्ट में एक बार दोबारा से समझा दूंगा। परपेंडिकुलर बनाया मान लो 1 सेंटीमीटर का, अब ज्वाइन करवाने देना है इनको। ये जो नया पॉइंट बना है, मान लो इसका नाम आ गया आपका F, ठीक है, मान लो ये पॉइंट हो गया आपका F। तो F पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है C पॉइंट से, F को C से ज्वाइन किया, तो जो लाइन का मेजरमेंट है ये कितना होगा, √5 होगा, ठीक है, √5 होगा। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो आपको इस नंबर लाइन पे, यानी ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे CA की वैल्यू कितनी है, √2 है, ठीक है। तो कंपास का पॉइंटर जो होगा आपका, नया मैं बना देता हूँ कलर, कंपास का पॉइंटर आपको यहाँ रखना है, ठीक है। और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको A तक ले जाना है, ठीक है। इसका मतलब इतना 1 से ये √2 अपने आप ओपन हो जाएगा। इसी को फिर नीचे जैसे हम सर्किल बनाते हैं, तो यहाँ जहाँ ये लाइन मिल रही होगी ना आपकी, ये आपके √2 की वैल्यू हो जाएगी नंबर लाइन पे। √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.41, ठीक है। तो ये लगभग 1.41 पे आ जाएगा। जब आप √3 को लोकेट करेंगे, तो √3 के लिए आपको ये जो C पॉइंट है यहाँ पे क्या रखना है, आपको कंपास का पॉइंटर रखना है। और ये जो D लाइन है यहाँ तक, यहाँ आपकी पेंसिल जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, मतलब पेंसिल। और इसका मेजरमेंट क्या है, जैसे CD है, तो CD का मेजरमेंट क्या है एक्चुअल में, √3 है, ठीक है। तो √3 वाले को मेजरमेंट को क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को C पे रखेंगे और D पे क्या रखेंगे, पेंसिल को, और वहाँ से फिर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो लगभग ये सर्किल कहाँ आएगा, ये आएगा 1.73 पे आएगा, ठीक है। हमारे ये मेजरमेंट देखो इक्वल नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप √4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। √4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो √4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको अपना पॉइंटर रखना पड़ेगा, कहाँ, पॉइंटर कहाँ रखोगे, इस लाइन पे, ठीक है, पॉइंटर कंपास का। और E पॉइंट पे आपको पेंसिल रखनी है, और ये जो लाइन यहाँ तक सीधी जा रही है, पॉइंट पेंसिल से यहाँ पे क्या बना देंगे, एक आर्क बना देंगे, एक ऐसे आर्क बन जाएगी जो कि लगभग यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये होगी √4 की वैल्यू, एक्चुअल में यहाँ 2 होना चाहिए था। और इसका मेजरमेंट है CE की वैल्यू क्या है, √4, जो कि होता है 2 के इक्वल, ठीक है। और जो लास्ट लाइन है आपकी, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर दूँ, C पे रखना है पॉइंटर को, F पे रखना है पेंसिल को, ठीक है। तो जो ये मेजरमेंट आएगा इसका आपको क्या बनाना है,
इसका आपको नीचे ऐसे सर्किल बना देना है, ठीक है। इसका जो सर्किल बनेगा तो यहाँ कुछ बनेगा, ये है CF, ठीक है। √5 का मेजरमेंट कितना होता है, लगभग 2.23 होता है लगभग, ठीक है, 2.23 होता है, ठीक है। ये आपके पांचों मेजरमेंट एक्चुअल में क्वेश्चन में इन 3 से ही पूछा जाता है, ये जो 2 वाली वैल्यू है ये नहीं पूछी जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।